तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 77 एंड 78 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ग्रेट नेट एम्पायर एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर है। उसके ट्रू जीनियस ने हमारे लिंगडोंग पर अटैक कर दिया था और उसे झुयान नामक सेक्ट की एक सेक्ट वाली पता नहीं कौन सी बिस्ट फॉर्म वाली विरासत मिली थी और उसी को कंप्लीट करने के लिए उसने लिंगडोंग पर अटैक किया था। गाइस इस चीज का मैंने रीजन पिछले एपिसोड में बताया था, तो पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वहां पर जरूर देख लें। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह जियोशान की तरफ देख कर कहता है, जियोशान चलो मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, चुपचाप अपनी टीम को यहाँ से लेकर निकल जाओ। देखो मेरा जो भाई टाइगर जियाव्यान है वो अभी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है और मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। अगर तू फिर से मुझसे पंगा उंगा लेना चाहता है तो देख भाई, मैं तुझ पर एक का अटैक करूंगा। एक का अटैक में जो फाइनल करना होगा सभी फाइनल कर लिया जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। अगर लड़ना है तो आगे बढ़, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू मुझसे फाइट करेगा तो फालतू में मैं तेरा निर्वाणा टिकट तुझसे छीन लूंगा। यह बात सुनकर वहां पर जियोशान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अबे साले तूने विंड क्लाउड सेक्ट और ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस को हरा दिया तो अपने आप को बड़ा तोप समझने लगा है। एक बात ध्यान रख, वो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस चैंगजून और विंड क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस फैंकून वे सब मेरे सामने कचड़े हैं। उन लोग को मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह हरा सकता हूँ, तू मेरे को एकदम हलवा समझता है क्या? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे भाई ज्यादा बात मत कर, लड़ना है तो लड़ और एक के बार में फाइनल किया जाएगा। वहाँ पर जियोशान हंसते बोलता है, मानना पड़ेगा, लगता है तुझे अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो आज मैं तेरा पावर का एकदम चुकना चार कर दूंगा। वहाँ पर जो जियोशान होता है वह तुरंत है जो ग्राउंड डिविल सेक्ट में जो झुयान सेक्ट नहीं है उसकी जो उसके पास आधी विरासत थी उसका यूज करने लगता है। मतलब मानिए यहाँ पर झुयान अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला था। एक ही बार में उसके पास जो भी सीक्रेट टेक्निक है, जो भी झुयान वैन सेक्ट से विरासत मिली है, सबका यूज करने वाला था और एकदम बहुत ही खतरनाक अटैक है। सीधे लिंगडोंग ने कहा ना एक बार में फाइनल किया जाएगा, इसलिए दोनों अपना एकदम डेंजर लेवल का पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। वहाँ पर जो जियोशान होता है उसकी बॉडी अचानक से काफी खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट का फॉर्म ले लेती है। उस बिस्ट का नाम था झुयान, जो एक एंशिएंट टाइम का बिस्ट था। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था जो जियोशान था उसको जो विरासत मिली है वो झुयान सेट की विरासत है और झुयान सेट पूरा एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट टाइम का बिस्ट उस्ट की तरह से बना है। तो उसकी जो मार्शल आर्ट भी होगी ना वो भी एक बिस्ट फॉर्म वाली होगी। वहां पर जियोशान की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक और बाहर निकलने लगता है। आसपास का पूरा एरिया एकदम कांपने उपने लगता है, बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है। नॉर्मल कल्टिवेटर तो वहां पर एकदम हिल जाते हैं और कहते हैं यह है ग्रेट नेट एम्पायर के ट्रू जीनियस की पावर। सच में ग्राउंड डेविल सेट की जो भी विरासतें थी जिसमें जो झुयान सेट की इस बंदे को मिली है, मानना पड़ेगा काफी ज्यादा पावरफुल है यार। देखो आधी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, अगर यह बंदा पूरी विरासत पाने में कामयाब हो जाता है तो ये बंदा पक्का ही निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में काफी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। आसपास के लोग भी कहते हैं अब देखो लिंगडोंग की क्या हालत होने वाली है। वहां पर लिंगडोंग जियोशान की तरफ देखकर कहता है, भाई यार मतलब क्या ही बताएं, तूने भी अपना खतरनाक हथियार तैयार कर लिया, अब तू मेरा भी पावर देखने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने पास से ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील निकालता है और तुरंत उस सील के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन नहीं रहता है उसको समन कर लेता है। और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने पास से हेवनली ड्रैगन आभा नहीं थी उसी का यूज करते हुए तुरंत वो हेवनली ड्रैगन आभा जो एक ट्रू ड्रैगन की आभा थी सीधे उस ब्लैक ड्रैगन में डाल देता है। और वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, ब्लैक ड्रैगन मैं तुम्हें ट्रू हेवनली ड्रैगन आभा प्रदान कर रहा हूँ, अपनी पूरी पावर शो करो। और गाइस आप लोग को भी पता होगा ये ब्लैक ड्रैगन एक ट्रू ड्रैगन नहीं था, मतलब नहीं थोड़ी सी निचली उचली प्रजाति का था, इसीलिए इस ब्लैक ड्रैगन के पास ट्रू हेवनली ड्रैगन आभा नहीं थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है,
ब्लैक ड्रैगन, मैं तुम्हें ट्रू ड्रैगन की आभा प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपनी पावर शो करो। और जैसे ना लिंगडोंग अपनी बॉडी से ट्रू ड्रैगन आभा थोड़ी सी ज़्यादा ही उसे ब्लैक ड्रैगन के अंदर डालता है। ब्लैक ड्रैगन का जो पूरा शरीर था ना, पहले ब्लैक बहुत ही ज़्यादा डेंजर था, अब उस पर हरी हरी कलर की रोशनी फैलने लगती है। ब्लैक ड्रैगन अपनी आभा छोड़ता है, आसपास का पूरा एरिया एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके प्रेशर से फैल जाता है। आसपास का पूरा एकदम जमीन उमीन कांपने लगता है। मतलब वहाँ पर जो जुयान बीस्ट की पावर नहीं थी, उसके समान ही अब ब्लैक ड्रैगन की भी पावर हो चुकी थी। आसपास के सारे कल्टिवेटर कहते हैं ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग तो एक सोल ट्रेजर का उपयोग कर रहा है। मैंने भी सोल ट्रेजर के बारे में सुना था। वांगजियान सिटी में विंड क्लाउड साइड के ट्रू जीनियस फैंकू ने इस सोल ट्रेजर को खरीदा था और लिंगडोंग ने बाद में उसको मारने होने के बाद उसका सोल ट्रेजर छीन लिया था। बट ये सोल ट्रेजर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि सच में एक एंशिएंट टाइम के सेट की विरासत जितनी पावर को प्रदर्शन कर सकता है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। दूसरा बंदा बोलता है नहीं, ये जो सोल ट्रेजर है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जैसे लिंगडोंग एक्सटर्नल रूप से ना इस ब्लैक ड्रैगन को अपनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस ब्लैक ड्रैगन की पावर बढ़ चुकी है। एक सोल ट्रेजर एक विरासत वाली मार्शल आर्ट टेक्निक का बराबरी कैसे कर सकता है। और हमें आसमान में दिखाया जाता है जुयान बीस्ट है, जो वो मतलब जियोशान ने जुयान बीस्ट का रूप धरा हुआ था, और इधर लिंगडोंग का वो ब्लैक ड्रैगन जो आप ग्रीन कलर का दिख रहा होता है, एकदम आपस में लड़ने होने के लिए तैयार थे। दोनों की बॉडी से एकदम खतरनाक लेवल का आभावा निकल रहा होता है। वहाँ पर जो जुयान बीस्ट होता है वो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी तुरंत अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर्स का यूज करते हुए सीधे उससे जियोशान पर अटैक करता है, जिसने जुयान बीस्ट का रूप लिया हुआ था। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और इतना खतरनाक धमाका होता है ना कि दोनों ही पीछे चले जाते। वहां पर जो जियोशान था, जो जुयान बीस्ट का रूप लिया हुआ था, वो कहता है ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग की ये जो सोल ट्रेजर है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जब मैं उस ब्लैक ड्रैगन से टकराया था तो मेरा पूरा बॉडी ही कांप गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर एकदम शॉक में ही लिंगडोंग को वो देख ही रहा होता है। तभी जो लिंगडोंग होता है वो ब्लैक ड्रैगन में थोड़ी सी और ट्रू हेवनली ड्रैगन आभा डाल देता है, जिसके कारण वो जो ब्लैक ड्रैगन था उसकी पूरी बॉडी पर हरे हरे कलर के एकदम धारियां बन जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से ब्लैक ड्रैगन दहाड़ मारता है, आसपास का पूरा एरिया एकदम कांप जाता है। वहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो सीधे फिर से जियोशान पर अटैक करता है। जियोशान भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और फिर से जुयान बीस्ट का फॉर्म लेता है और काफ़ी खतरनाक तरीके से सीधे ब्लैक ड्रैगन से जाकर टकराता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, जिसमें जो वो जियोशान नहीं होता वो जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। तुरंत जुयान बीस्ट का जो उसने फॉर्म लिया था वो भी नष्ट हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन फिर से आसमान में दहाड़ मारता है और सीधे लिंगडोंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर जो जियोशान होता है वह कहता है संभव मैं ग्रेट नाइट एम्पायर का एकदम ट्रू जीनियस हूँ। मेरा ग्रेट नाइट एम्पायर एक काफी पावरफुल सुपर एम्पायर है, बट लिंगडोंग जो एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ है वो एक ऐसा कैसे कर सकता है। एकदम शॉक में वो लिंगडोंग को देख ही रहा होता है। तभी वो अपने पीछे साथियों की तरफ देखता और कहता है अबे सालो तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से लिंगडोंग का वो जो साथी जो निर्वाणा के लाल फोर्ट पर अटैक कर रहा मतलब ब्रेक थ्रू कर रहा है उसे जाओ और उसे जान से मार दो। मतलब ये बंदा सोच रहा था कि लिंगडोंग का कुछ ना कुछ तो एकदम बहुत ही डेंजर लेवल का, इसीलिए उसके पीछे जो उसके साथी थे जिनमें 13 लोग थे, जिनमें से एक बंदा केवल निर्वाणा के लेवल 3 का था और बाकी ही 12 निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेट थे। उन्हें लिंगडोंग के उस साथी पर अटैक करने को बोलता है जो निर्वाणा के लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है साले तू एकदम चीटिंग वूटिंग करेगा, तू मेरे दोस्त पर अटैक करेगा ना, सच में कार है साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटा तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब तू बचेगा नहीं। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तुम जियोशान से फाइट करो, मैं इन 14 लोगों को संभाल लूंगा, इनकी माँ बहनें कर दूंगा, तुम चिंता उनता मत करो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते ब्लैक ड्रैगन को काफी खतरनाक है एक ट्रू ड्रैगन की आभा प्रोवाइड करता है। आसपास का पूरा एरिया एकदम हिलने लगता है। जो ब्लैक ड्रैगन था ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से दहाड़ मारता है। इस बार उसकी पूरी नसें ही एकदम ग्रीन कलर की हो जाती है। अगर लिंगडोंग थोड़ी सी और ड्रैगन आभा उसे प्रोवाइड कर देता ना तो ब्लैक ड्रैगन एकदम फट उठ जाता, क्योंकि ट्रू ड्रैगन हेवनली आभा बहुत ही ज्यादा डेंजर है। लिंगडोंग भी उसे सही से संभाल नहीं पाता है। तो ये ड्रैगन भी मतलब ये ड्रैगन उतना निचली प्रजाति का था ना गाइस, उतने ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था ये ड्रैगन। गाइस
आप लोग को याद होगा कि लिंगजी ने लिंगडोंग को हेवनली ड्रैगन की आभा दी थी। मतलब ड्रैगन जो जनजाति होती है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एकदम टॉप पर आते हैं, उस ड्रैगन की आभा लिंगडोंग के पास है। इसीलिए तो ब्लैक ड्रैगन भी उतनी ज़्यादा आभा को संभाल नहीं पाता है। मतलब संभाले लिंगडोंग ने उतनी पावर दी ही नहीं थी बेचारे को, बस उसका नसें उससे एकदम बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से फड़फड़ा रही थी। ड्रैगन की बॉडी से जो इस समय आभा निकल रही होती ना, वो एक निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर से भी फाइट करने के लिए काफ़ी थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जियोशान की तरफ देख कर कहता है, साले तू बचेगा नहीं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मिस्टर डाउ की तरफ। मिस्टर डाउ और टाइगर जियावान पर ना 13 निर्वाणा के लेवल 4 और लेवल 3 के कल्टिवेटर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग के जितने भी बाकी मेंबर्स थे, मतलब लिंगडोंग की टीम के जितने भी बाकी मेंबर्स, चाहे वो टाइटन की बहन, गर्लफ्रेंड, प्रिंस मोलिंग, ड्यून मैंगशा, टाइगर जियावान, सबके चार तरफ एक बहुत ही बड़ा शील्ड क्रिएट कर देते हैं। वह शील्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से थी, एकदम लाल लाल कलर की थी और वो बहुत ही अजीब था। मतलब पावर वो थोड़ा भी छलका उलका नहीं रही होती है। तभी जो ग्रेट नाइट एम्पायर के 13 कल्टिवेटर्स होते हैं ना, वो सीधे मिस्टर डाउ की शील्ड पर अटैक करते हैं। शील्ड को तो कुछ नहीं होता, बट उन लोग का हाथ ही एकदम टूट जाता है। वो सारे बंदे कहते हैं संभव, आखिर ये शील्ड किस तरह से बनाई गई है। हम लोग 14 निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर हैं, पर फिर भी हम इस शील्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। असंभव। वो सारे कल्टिवेटर्स अपनी खतरनाक से खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहे थे, और बट वो शील्ड को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। मिस्टर डाउ आराम से एकदम चुपचाप आराम से उस शील्ड में बैठकर मजे देख रहे थे। वो सारे कल्टिवेटर्स, मतलब उनके पास जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक, सोल मार्शल आर्ट टेक्निक थी, हथियार, लड़ाई, सोल मार्शल आर्ट, जो भी अंट संट आकड़म बकड़म सब था, उसका यूज करते हुए सीधे मिस्टर डाउ की शील्ड पर अटैक कर रहे होते हैं। बट वो लोग शील्ड पर एक खरोच भी नहीं लगा पा रहे होते हैं। आसपास के कल्टिवेटर मिस्टर डाउ की पावर देखकर एकदम दहल जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में ऐसा कभी नहीं लगा था कि लिंगडोंग के पीछे जो हैंडसम सा लड़का खड़ा है, सच में उसकी पावर इतनी ज़्यादा डेंजर लेवल की होगी कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा ग्रेट नाइट एम्पायर के निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा अपने सामने अपनी पावर से एक शील्ड क्रिएट करके बैठा हुआ है, और वो सारे कल्टिवेटर्स के शील्ड को भी तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल? क्या सच में यह निर्वाणा के लेवल 5 तक तो नहीं पहुँच गया है, और निर्वाणा के लेवल 5 की एकदम पीक पर तो नहीं है? अगर ऐसा बंदा सच में ही है तो सच में वह निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में काफ़ी खतरनाक प्रदर्शन करेगा, और जो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के जो टॉप 10 के कल्टिवेटर्स होंगे उनसे भी ये बंदा फाइट कर सकता है। बट आखिर ये बंदा है कौन जो एक लो लेवल के सेट सच में बंदा आया हुआ है? वो लोग शौक में मिस्टर डाउ की तरफ देख रहे होते हैं। मिस्टर डाउ भी आराम से एकदम बैठे उठे होते हैं। टाइटन, प्रिंस मोलिंग, ड्यून मैंगशा, लिंगडोंग के जितने भी ग्रुप वाले बंदे होते हैं ना, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर डाउ इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि एक शील्ड क्रिएट कर देंगे और बाहर 2 दर्जन से भी ज़्यादा निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर उन पर अटैक करेंगे, बट सालों की कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में एक बार आपको पे करना है। उसके बाद आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वो जो ग्रेट नाइट एम्पायर के 2 दर्जन से भी ज़्यादा निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर थे, वह मिस्टर डाउ की शील्ड पर अटैक कर एकदम पागल हो रहे थे। और इधर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है, जो मिस्टर डाउ की शील्ड को देखकर मुस्कुरा देता है। वहाँ पर जो जियोशान होता है वो शौक में लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो बंदा है कौन जो 14 निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर के अटैक को ऐसे झेला जैसे उसके लिए बच्चों का खेलो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और इधर में लिंगडोंग के ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रैगन पर एक काफी खतरनाक आभा घूम रही थी, एकदम डेंजर लेवल का। लिंगडोंग कहता है, ब्लैक ड्रैगन जाओ सीधे इससे जियोशान पर अटैक करो। वहां पर जियोशान भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसके पास उसका जो जुयान बीस्ट का मतलब वो विरासत नहीं थी, उसका भी यूज करता है एकदम पूरे मैक्स लेवल पर। जितनी भी उसे पावर प्रदान थी सारी पावर्स का यूज करता है और सीधे लिंगडोंग के ब्लैक ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। बट लिंगडोंग का जब
जब ब्लैक ड्रैगन उसे टकराता है ना तो उसका वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक था जुयान बीस्ट वाला, एक ही झटके में चकना चूर हो जाता है और बंदा जाकर सीधे जमीन पर गिरता है, सीधे मुंह से खून फेंक देता है और वो बंदा जोर से चिल्लाता है संभव ये कैसे हो सकता है। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साली लिंगडोंग तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतना ज्यादा घायल कर दिया। तभी वो अचानक से अपने सामने देखता है, लिंगडोंग उसके सामने खड़ा होता है। यह देखकर वहां पर जियो शान और भी ज्यादा डर जाता और कहता है भाई लिंगडोंग मैं तो मजाक कर रहा था यार। वहां पर लिंगडोंग सीधे जियो शान के सर पर एक मुक्का मारता है, मतलब चेहरे पर एक मुक्का मारता है, दो थप्पड़ दो गालों पर मारता है धाए धाए। उसके बाद वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत जियो शान का जो हेवनली लेवल का निर्वाणा टिकट नहीं होता है उसे ले लेता है और सीधे अपने टिकट में समा लेता है। जब लिंगडोंग जियो शान का जो निर्वाणा टिकट होता है ना उसे अपने टिकट के साथ मिलाता है तो हल्का हल्का बैगनी कलर का लिंगडोंग का भी टिकट चमकने लगता है। यानी अब लिंगडोंग के पास इतनी पावर थी ना, मतलब 2-3 बंदों को और हरा रहेगा ना तो पक्का उसका जो टिकट है ना वो बैगनी कलर का चमक जाएगा। अगर लिंगडोंग एक बार ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सच में वो निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मार डालेगा काट डालेगा। उसके बाद जियो शान जब यह देखता है कि लिंगडोंग ने उसके निर्वाणा टिकट को छीन लिया है तो उसका एकदम हलक्का एकदम हिल जाता है बेचारा वो। अब मतलब उसने लिंगडोंग ने उसका निर्वाणा टिकट छीन लिया तो बेचारा अब क्या ही करेगा, इससे टेस्ट तो डिस्क्वालीफाई हो गया है बेचारा। वो एकदम शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साले लिंगडोंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है आज तू मेरे हाथों बचेगा तब ना, साले तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तुझे ग्राउंड इविल सेट की विरासत मिली है और मैं जानता हूँ तू पक्का कोई ना कोई उपाय तरीका लगाकर मुझे फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा और तेरा मेन है मुझे मारना ही होगा। तो मैं ऐसे दुश्मन को क्यों छोड़ूं जो मुझे फालतू में दोबारा जिंदगी में परेशान और करेगा। इसलिए आज तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जियो शान अपना दांत पीस लेता और कहता है मुझे सच में नहीं लगा था, अगर मुझे पता होता कि लिंगडोंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, ग्राउंड इविल सेट के जो अदर सेट के जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर के बंदों ने विरासत प्राप्त किए ना उनके साथ में लिंगडोंग पर अटैक करता और लिंगडोंग को जान से मार देता। बट अब मुझे किसी तरह अपनी जान बचानी होगी। वह बंदा किसी बहुत ही अजीब ट्रेजर का यूज़ करता और अचानक से वहाँ से गायब होकर कहीं दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी मतलब इस जियो शान की इस अजीब सी टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। वहाँ पर मिस्टर डाव बोलते हैं अबे वो 14 लोग जो मुझ पर अटैक करो साले तुम लोग का काम हम नहीं हुआ, चलो अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। तुम्हारा जो लीडर था वो पहले से यहाँ से भाग चुका है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर डाउ इतना ज़्यादा खतरनाक से उन 13 निर्वाणा के लाल 4 के कल्टिवेटर पर अटैक करते हैं ना वो बंदे एक ही झटके में वहीं पर मारे जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर डाउ तुरंत उन सभी का निर्वाणा टिकट अपने पास संभाल लेते हैं और कहते हैं चलो यार थोड़ा सा भी मेरा ब्लू मतलब बैगनी कलर का मेरा तो चमक भी नहीं रहा, चलो कोई अंदर खतरनाक वाले बंदे को ठोका जाएगा उसके बाद अपना भी बैगनी हो जाएगा। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर थे लिंगडोंग की ग्रुप की पावर देखकर साथ ही साथ मिस्टर डाउ की पावर देखकर ना एकदम शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं अबे यार ये लिंगडोंग का ग्रुप है कितना ज़्यादा पावरफुल, सच में ये एक लो लेवल के सेट से आए हुए बंदे हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग का ग्रुप है ना उसमें एक एक के तुरुप के पत्ते भरे पड़े हैं। मुझे सच में नहीं लगा था कि जो लिंगडोंग के पीछे एक सुंदर सा इतना ज़्यादा खतरनाक हैंडसम सा बंदा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल लगा। मुझे ऐसा लगता है कि यही बंदा लिंगडोंग के ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल बंदा है। सच में उसने एक ही अटैक में निर्वाणा के लेवल 4 के 13 कल्टिवेटर को ऐसे मार दिया जैसे कोई मच्छी को मारता है, मजा ही आ गया। लिंगडोंग की इस कारनामे की खबर ना पूरे कोर एरिया में भी फैल जाती है। मतलब जितने भी सेक्ट है जो सुपर एम्पायर वाले नहीं थे लिंगडोंग उन पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे उन लोग का तो हड्डियां कांप जाती है और मन ही मन कहते हैं भाई गलती हो जाती है, अगर हम लोग लिंगडोंग पर अटैक कर देते ना तो फालतू में लिंगडोंग हमारा निर्वाणा टिकट भी छीन लेता, हम लोग टेस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाते। गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। तो ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। पेड पर पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर जाकर देखना है तो देख लीजिए। थैंक यू बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बाय बाय।